गाइज, मैं बल्केश आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लास बाय बल्केश बगड़िया में स्वागत करती हूँ। गाइज, पिछले वीडियो में हमने अव्यय के जो भेद थे, क्रिया विशेषण अव्यय और समूचे बोधक अव्यय, उनका उदाहरण सहित अभ्यास है वो किया था। आज हम इस वीडियो में जो अव्यय के बाकी बचे हुए भेद हैं, संबंध बोधक अव्यय, निपात अव्यय, विस्मय बोधक और सकारात्मक एवं नकारात्मक अव्यय, उनका उदाहरण पूरा अभ्यास है वो करेंगे। इससे पहले गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब वो कर लें, ताकि आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आगे अव्यय के भेद की ओर। तो अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय। पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा था समुच्चय बोधक, अब तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने हेतु उनके बाद जो संज्ञा और सर्वनाम है उनके साथ संबंध बनाने हेतु संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगने वाले अव्यय शब्द संबंध बोधक अव्यय वो कहलाते हैं। यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो भी अव्यय शब्द लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द है ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, में और पर, यानी कारक चिन्ह। और संबंध बोधक अव्यय को परसरक अव्यय के नाम से भी जानते हैं। ये जहां लगेंगे वहां कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है। अब राम और श्याम दोनों में संबंध कौन बता रहा है? का बता रहा है कि राम है वो किसका भाई है? श्याम का भाई है। तो राम और श्याम क्या है? एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा के साथ एक के साथ दूसरे का क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि राम और श्याम का भाई है। तो जो एक का शब्द है क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा, राम ने श्याम के लिए, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, के लिए पुस्तक खरीदी। जैसे कहते राम श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, तो के लिए किसके लिए? श्याम के लिए। तो ये के लिए है वो संबंध बता रहा है। या मिठाई खरीदी तो भी संबंध बता रहा है। तो ये के लिए क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, शब्द है। ऐसे ही है महेश के द्वारा सुरेश को पढ़ाया गया, के द्वारा सुरेश को पढ़ाया गया। के द्वारा और को क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है कि महेश के द्वारा सुरेश को पढ़ाया गया। दोनों में संबंध है वो स्थापित कर रहे हैं। ऐसे है पुस्तक श्याम की है, संबंध बता रहा ना पुस्तक का किसकी है? श्याम की है। तो पुस्तक का श्याम के साथ संबंध कौन बता रहा है? ये की शब्द ये बता रहा है। तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। तो ये शब्द जहां आएंगे वहां कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय है वो होगा। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? कि जिन शब्दों के आगे एक तो ये विस्मय बोधक जो निशान है या चिन्ह है वो लगा हुआ हो, जैसे जो शब्द शोक, आश्चर्य, हर्ष, ग्लानि, घृणा, शाबाश, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। एक तो इनके आगे ये विस्मय बोधक चिन्ह है वो लगा हुआ होगा। दूसरा, शोक को, आश्चर्य को, हर्ष को, ग्लानि को, घृणा को, क्रोध को आदि के भाव प्रकट करने वाले जो शब्द है वो कौन से होते हैं? विस्मय बोधक अव्यय है वो होते हैं। जैसे हम सब देखें, बाप रे, दैया रे, यहां से लगा शब्द के आगे वाह है, अरे, क्या, छी, थू, हाय रे, ऐसे हाय, उफ, ये जो शब्द आएंगे ये कौन से में आएंगे? विस्मय
इसमें एक सबसे पहले पहचान ये सब, ये जो चिन्ह है विस्मयबोधक का ये आ जाएगा, और इससे पहले ये शब्द है वो लगे हुए होंगे। इसमें जैसे वह है प्रशंसा का भाव व्यक्त कर रहा है, छी छी घृणा का कर रहा है, हाय रे व्यथा का कर रहा है, रे है वो क्रोध का कर रहा है, अरे और क्या है किसका आश्चर्य का कर रहा है। ऐसे ये शब्द इन भावों को प्रकट करते हुए आएंगे, वो कौन सा होगा, विस्मयबोधक अव्यय है वो होगा। जैसे विस्मयबोधक के उदाहरण है, क्या तुम मेरे घर जाओगे, तो यह आश्चर्य हो रहा है कि क्या तुम मेरे घर जाओगे, तो यहां देखो क्या क्या आगे ये विस्मयबोधक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा है विस्मयबोधक अव्यय, क्या तुम मेरे घर जाओगे। दूसरा, अरे तुम कब आए, तो इसमें भी आश्चर्य, जैसे कोई आता है हमें अचानक से दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे तुम कब आए, तो यहाँ आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो कौन सा है विस्मयबोधक अव्यय। छी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अपन नहीं कहते क्या, कोई ऐसे नहीं जाना, छी मैं तुम्हारे साथ है वो नहीं जाऊंगा, तो इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वाह ऐसे ही पढ़ते रहो, किसी की प्रशंसा करनी होती है हमें तो क्या कहते हैं, वाह बहुत अच्छा, आप ऐसे ही पढ़ते रहो, यहाँ प्रशंसा का भाव आ रहा है। हाय मैं फेल हो गया, व्यथा कि हाय मैं तो फेल हो गया, हाय मेरा ये काम नहीं हुआ, हाय ऐसे क्यों हुआ, तो यहाँ क्या भाव हो रहा है, व्यथा का भाव हो रहा है। तो ये जो विस्मयबोधक चिन्ह है ये और ये शब्द है ये आएंगे, तो इसमें कौन सा होगा विस्मयबोधक अव्यय है वो होगा। अब अगला है पांचवा भाग, निपात अव्यय। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयबोधक और पांचवा है निपात। निपात अव्यय क्या होता है और वो किस रूप में लगता है, किसी भी शब्द या पद विशेष पर जोर देने के लिए कि कोई भी या तो कोई पद हो या कोई शब्द हो, उस पर हमें जोर देने के लिए उस शब्द या पद के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, निपात अव्यय कहलाते हैं। कोई भी पद हो कोई शब्द हो उसको हम विशेष तौर पर उसकी ओर इंगित करेंगे, उस पर जोर डालेंगे, तो उस शब्द या पद के बाद जो चिन्ह लगता है वो कौन सा होता है, निपात अव्यय का जो शब्द प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, निपात अव्यय का ही शब्द होता है, उसे निपात अव्यय कहते हैं। शब्द को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उस या पद को महत्वपूर्ण उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो अव्यय शब्द लगता है वो कौन सा होता है, निपात अव्यय होता है। जैसे ही, मात्र, केवल, तक, तो, बिल्कुल, भर, ये जो शब्द है ये किसके हैं, निपात अव्यय के। जैसे ही है, भी है, मात्र है, केवल है, तक है, तो, बिल्कुल, भर आदि, ये शब्द तो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन से शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं, फिर उदाहरण कोई भी आ जाए हम उसको पहचान लेंगे। तो ये शब्द जिसमें आएंगे वो कौन सा होगा, निपात होगा, और जो शब्द या पद है उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर विशेष ध्यान देने के लिए उस पद के बाद वो लगाए जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, श्याम के साथ राम भी जाएगा, तो ये भी शब्द है, ये क्या है, निपात अव्यय की। राम के साथ, श्याम के साथ राम भी जाएगा, महत्वपूर्ण बना दिया ना कि कौन जाएगा, राम भी जाएगा, विशेष तौर दिया इसके ऊपर कि श्याम के साथ कौन जाएगा, राम भी जाएगा, या राम भी पढ़ेगा। श्याम के साथ राम भी पढ़ेगा या राम भी जाएगा, कोई भी हम उदाहरण ले सकते हैं। सोहन ने ही मुझे मारा, ये ही शब्द है, ये इस वाक्य को महत्वपूर्ण बना रहा है। एक तो ऐसे आ जाए सोहन ने मुझे मारा, तो कोई विशेष जोर नहीं दिया जा रहा, और अब इस पर जोर देकर कहा कि सोहन ने ही मुझे मारा, यानी इसको हाईलाइट कर रहा है कि मुझे किसने मारा, सोहन ने ही मारा, पक्का कर दिया कि मुझे सोहन ने ही मारा, शब्द विशेष पर जोर दिया गया। या ऐसे कह रहे मुझे सोहन ने मारा, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, जैसे मुझे सोहन ने ही मारा, तो ये ही शब्द ये क्या है, निपात अव्यय है।
श्याम बिल्कुल नहीं पढ़ता। श्याम वो बिल्कुल नहीं, श्याम नहीं पढ़ता, कोई जोर नहीं दिया गया। एक श्याम बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, उसको महत्वपूर्ण बना दिया कि श्याम वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, या विशेष उसको हाईलाइट कर दिया कि श्याम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। तो यहाँ जहां विशेष जोर दिया जाएगा वहां कौन सा अव्यय आएगा? निपात अव्यय आएगा। तो निपात का अगला उदाहरण है, गाड़ी में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब इसमें भी स्पेशल तौर पर गाड़ी में कितने व्यक्ति हैं? केवल 2 व्यक्ति हैं। तो ये केवल है, ये क्या है? निपात अव्यय है। केवल शब्द है वो निपात अव्यय की जोर देगी, गाड़ी में केवल 2 व्यक्ति हैं। अगला, महेश मात्र 10 सेब लाया। तो इसमें भी मात्र जो शब्द है ये क्या है? निपात अव्यय है कि महेश मात्र 10 सेब लाया। एक स्पेशल तौर पे जोर दिया गया कि वो कितने सेब लाया? मात्र 10 सेब वो लाया। तो जहां शब्द या पद पर विशेष जोर दिया जाता है या शब्द या पद के बाद जो अव्यय शब्द लगता है जोर देने के लिए, वो कौन सा होता है? निपात अव्यय होता है। अब छठा भाग है अपना सकारात्मक एवं नकारात्मक अव्यय। जहां स्वीकार करने या सहमति का भाव हो वहां कौन सा अव्यय होता है? सकारात्मक। और नकारने या अस्वीकृति का भाव हो वहां नकारात्मक अव्यय होता है। जहां पर जैसे हाँ, जी हाँ या हाँ जी, अवश्य, ये जहां शब्द आएंगे वहां कौन सा आएगा? सकारात्मक अव्यय। नहीं, मत, ना, ये आएंगे वहां नकारात्मक अव्यय। स्वीकार करने का भाव आएगा वहां सकारात्मक और नहीं आएगा वहां नकारात्मक। अब इसके उदाहरण देखते हैं हमें। जी हाँ, मैं विद्यालय जाऊंगा। स्वीकार करने का भाव है कि हाँ मैं विद्यालय जाऊंगा, तो इसमें कौन सा है? सकारात्मक। मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा। ये अवश्य शब्द है क्या है? ये अवश्य शब्द सकारात्मक अव्यय का ही शब्द है। श्याम को मात्र रुपए मत देना, यहां किसका हो रहा है? नकारने का भाव हो रहा है या अस्वीकृति का हो रहा है कि श्याम को रुपए है वो नहीं देना या मत देना। तो इसमें कौन सा है? नकारात्मक अव्यय। यह कार्य मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता किसका है? नकारात्मक अव्यय। तो जहां स्वीकार करने का भाव होगा वो स्वीकारात्मक और ना करने का होगा वो नकारात्मक अव्यय होता है। तो आज हमने अव्यय के सारे भेद वो कर लिए हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, विस्मय बोधक और सकारात्मक और नकारात्मक, सभी को हमने उदाहरण द्वारा समझा है। अगले वीडियो में हम अव्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बनते हैं और वो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनका अभ्यास है वो करेंगे। धन्यवाद।